हर बार की तरह आज जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ वो सारे वो कमेंट्स हैं जो आप लोगों ने किए हैं मेरे चैनल पे, तो उसका मैं आंसर देने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपका भी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिले। आज की वीडियो गर्ल्स के लिए ही नहीं, बॉयज के लिए भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इनफैक्ट बॉयज से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि किसी को तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि घर परिवार फ्रेंड्स फैमिली में आप ये सारे क्वेश्चंस कर नहीं सकते हो, किसी से पूछ नहीं सकते हो, और इंटरनेट पे कौन सी बात सच है झूठी है कैसे भरोसा करोगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया कि मेल सेक्स परफॉर्मेंस को कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज, योगा, अपने आप को फिट रहिए, एक्टिव रहोगे, बॉडी में एनर्जी रहेगी तो हर तरीके का काम आप आसानी से कर सकते हो। प्लस आपको अपने डाइट में कुछ चीजें लेनी है जिससे आप और भी ज्यादा हेल्दी रहोगे। तो इंडियन स्पाइसेस जो होते हैं वो तो आप जरूर डाइट में लिया कीजिए, जैसे अनियन, गार्लिक, बनाना, फ्रूट्स सारे खाइए। अश्वगंधा काफी ज्यादा अच्छा होता है, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, ये सब जरूर लिया कीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन बी और अच्छी मात्रा में एग खाइए। एक और क्वेश्चन आया कि इजैकुलेशन के बाद स्पर्म कितनी ज्यादा देर सरवाइव कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा कि इजैकुलेशन कहाँ हुआ है, वजाइना के अंदर हुआ है या वजाइना के बाहर हुआ है। उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि स्पर्म कितनी देर जिंदा रह सकता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो मेल के शुक्राणु होते हैं वो जो तरल पदार्थ होता है स्पर्म के साथ उसके अंदर ही वो स्विम करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो वो अगर वजाइना में डायरेक्ट रिलीज होता है तो 3, 4, 5 दिन भी वो अंदर जाकर के स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वजाइना के बाहर ही रिलीज हो चुके हैं तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो सूखने लग जाते हैं और बहुत ही जल्दी वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको जिंदा रखने के लिए वो तरल पदार्थ चाहिए होता है। बट एयर के कांटेक्ट में आते ही वो सूख जाता है और फिर आपका स्पर्म डेड हो जाता है। जब आपका कोई प्रोसीजर होता है जैसे IVF वगैरह, तब आपके स्पर्म को फ्रीज करके रखा जाता है, उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर दिया जाता है जहाँ पे वो जिंदा रह सकता है ज्यादा टाइम तक, जब तक कि उसके ऊपर काम चल रहा होता है। अदरवाइज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सूख जाते हैं और सूखते ही डेड हो जाते हैं। अब इसी बात को थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, स्पर्म की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। अगर कोई एक हेल्दी मेल इजैकुलेट करता है तो एक बार में 20 to 100 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में। एक बार इस तरीके से सोच के देखो कि हम कितने लकी हैं ना, जो इतने सारे मिलियन स्पर्म से रेस में जीतते हुए, आगे भागते हुए स्पर्म एग से फर्टिलाइज हुआ और तब जाके हम लोग पैदा हुए। और इस 20 to 100 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म चाहिए होता है प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए। राइट टाइम, ओवुलेशन का, राइट फेलोपियन ट्यूब में जा करके अगर वो फर्टिलाइज हो जाए एग से तो एक नई जिंदगी का जन्म हो जाता है। सुनकर के लगता है ना कि कितना आसान है, 20 से 100 मिलियन स्पर्म तो है ही, सिर्फ एक एग से जाकर के ही तो फर्टिलाइज होना है, कि कितना आसान है। और आसान हो भी जाता है, लेकिन कई बार ये आसान नहीं भी हो पाता है, क्योंकि इसके लिए आपके एग का सही टाइम पे रिलीज होने की जरूरत होती है। अगर आप सही ओवुलेशन का सही डे पता कर पाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रेगनेंसी अचीव कर। पर मैं आपको बता दूं, एग तक पहुंचने की स्पर्म की जो रेस होती है ना, इस बीच बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और बाधाएं आती हैं जिसको बहुत सारे स्पर्म पार नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे वजाइना में मर जाते हैं, सर्विक में मर जाते हैं और कुछ ही एग तक पहुंच पाते हैं। और उन कुछ में सिर्फ एक फटाफट से जाके एग के साथ कांटेक्ट में आता है और तभी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ एक स्पर्म काम का होता है, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। कई कमेंट्स मुझे ये भी आए कि हमने इंटरकोर्स नहीं किया है, सिर्फ सीमन वजाइना के बाहर ही इजैकुलेट कर दिया है, तो भी क्या प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या कपड़ों के ऊपर से ही किया है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसका भी सीधा लॉजिकल जवाब मैं आपको दे रही हूँ। अगर वल्वा वजाइना के आसपास इजैकुलेशन हुआ है तो 20 मिनट तक भी वो सीमन स्पर्म जिंदा रह सकता है, और अगर उसने अपना रास्ता बना लिया, स्विम करके वजाइना के अंदर चला गया, तो चांसेस हैं कि वो आपको फर्टिलाइज करते, वो एग को फर्टिलाइज करते, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये देखो कि जब इजैकुलेशन हुआ था तो क्या वो वजाइना वल्वा के पास या उसके अंदर हुआ था या नहीं हुआ था, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। एक सवाल और आता है कि अगर स्पर्म वजाइना के अंदर रिलीज किया गया है तो प्रेगनेंसी के कितने ज्यादा चांसेस होते हैं।
जब वजाइनल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म डिपॉजिट होता है आपकी वजाना में। वजाइना का जो अंदर का एटमॉस्फेयर होता है वो एसिडिक होता है इनने। अब जो सीमन फटाफट से स्विम करके ऊपर तक पहुंच गए फिलोपियन ट्यूब में तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ घंटों के अंदर ही वजाइना का जो एसिडिक नेचर होता है वो किल कर देता है कुछ स्पर्म को जो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब आप ओवुलेशन कर रही होती हैं उस वक्त आपकी वजाइना का पीएच एसिडिक लेवल कम हो जाता है, तो वो तापमान जो आपकी वजाना का उस टाइम होता है वो सूटेबल होता है स्पर्म के लिए, ताकि सीमन स्विम करके ऊपर जा पाए। हेल्प भी करता है, वजाना के अंदर जो तरल पदार्थ रिलीज होने लग जाते हैं जो एकदम स्टिकी सा होता है, जिसे आप वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हो, फ्लूइड होता है वजाना के अंदर, वो हेल्प करता है, स्लिपरी बना देता है रास्ते को ताकि इजीली स्विम करता हुआ ऊपर तक पहुंच पाए। जो स्पर्म वजाना के ऊपर सर्विक्स तक पहुंच जाते हैं उनकी जिंदगी थोड़ी लंबी हो जाती है, वो आराम से 4-5 दिन तक वजाना में स्टे कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। वो वेट करते हैं कि जल्दी से एग रिलीज हो फिलोपियन ट्यूब से और वो जाकर के उसको फर्टिलाइज कर दें। इस रेस में जो जितनी जल्दी भाग करके एग तक पहुंच पाएगा वो जीत जाएगा, जो नहीं पहुंच पाएगा वो अंदर ही डेड हो जाता है। अब कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी बट इजैकुलेशन वजाना के अंदर हो गया है और फटाफट जा करके अगर उसको वॉश कर दे, निकाल दे, तो क्या प्रेगनेंसी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं? मानने वाली बात है, एक बार अंदर वजाना के अंदर चला गया स्पर्म, आप पानी से धो लो तो सब सही हो जाएगा, ऐसा लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक आप जाओगे वॉश करोगे उतनी देर में स्पर्म वो फटाफट से स्विम करके ऊपर तक पहुंच जाता है। तो चांसेस कम होते हैं लेकिन चांसेस जरूर होते हैं। आप 100% नहीं बोल सकते हो कि आप अब प्रेग्नेंट नहीं होगे क्योंकि आपने वॉश कर लिया। वैसे वजाना को अंदर से वॉश करने के लिए मना भी किया जाता है कि साबुन वगैरह से आप उसको वॉश ना करें, क्योंकि वो अपने आप को क्लीन खुद कर ही लेता है। वल्वा वाला एरिया आप क्लीन करें, लेकिन अंदर आपको एकदम फिंगर डाल करके क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है। वजाना के बाहर वाले हिस्से को वल्वा कहते हैं। वजाना इनसाइड होता है जो आपको नजर नहीं आता है, वल्वा बाहर होता है जिसे आप टच कर सकते हो, वजाना का वो पार्ट। एक क्वेश्चन जस्ट अभी अभी आज की वीडियो पे आया है, मैं पढ़ करके सुनाती हूँ, बड़ा फनी सा क्वेश्चन है। हे दी, क्या एक बार सेक्स करने से 8 मंथ बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या? प्लीज, मेरे पीरियड्स लेट होते हैं और मुझे 8 मंथ पहले एक मिस्टेक हो गई थी, प्लीज रिप्लाई करे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि 8 महीने पहले आपने कुछ किया हो और 8 महीने बाद आपको मतलब अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। अगर इरेगुलर पीरियड है तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, इसके लिए अलग वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, वो देख सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लें। और वैसे 8 महीने बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू गेट प्रेग्नेंट फ्रॉम एनल सेक्स? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको भूल करके भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये करने से आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है, STI, HPV, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत हार्मफुल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी ना ट्राई करें। अब बात करते हैं, क्या इस तरीके से इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं? तो गाइस, इस तरीके से इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, बट प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल भी नहीं है। बहुत गहरी बात मैंने बोली है। देखो, लॉजिकली साइंटिफिकली बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप ये वाला लॉजिक लगाओ कि किसी भी तरीके से अगर स्पर्म स्लिप होकर के वल्वा के आसपास पहुंच गया तो वहां तो वो आराम से जिंदा रह सकता है आपका स्पर्म, और बहुत तेजी से वो स्विम करता हुआ आपके वजाना के थ्रू सर्विक्स में जाके फिलोपियन ट्यूब में जाकर के फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो ये चांसेस बहुत कम है, लेकिन चांसेस तो है ना, तो रिस्क क्यों लेना? और ये है भी इतना डेंजरस तो ट्राई ही क्यों करना? क्या 2 कॉन्डम एक साथ यूज करना सेफ रहेगा? क्योंकि एक फट जाता है तो दूसरा तो रहेगा ना प्रोटेक्शन के लिए। सो गाइज, अगर आप 2 कॉन्डम यूज करते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2 कॉन्डम एक साथ मिलकर फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्डम फटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और अगर कॉन्डम फट गया, इजैकुलेशन हो गया, तो फिर प्रेगनेंसी भी हो सकती है। सो गाइज, ये तो थी मेरी वीडियो सेक्स टॉक से रिलेटेड, गर्ल्स टॉक से रिलेटेड। इनफैक्ट ये बॉयज के लिए भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है, बॉयज के बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये वीडियो। सो गर्ल्स देख रही हैं तो आप अपने हस्बैंड के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरी इसी तरीके की और वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में। तब तक के लिए मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।
किसी भी इंडियन गर्ल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे सब्जेक्टिव सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना, फिर भी मैं बनाती हूँ। अगर मेरी वीडियो से आपको ज़रा सी भी जानकारी मिल पा रही है, आपके ज़िंदगी में मैं ज़रा सी भी हेल्प कर पा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि और कौन से प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, आपके गर्ल्स बॉयज़ टॉक से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगी उसका सही जवाब आपको दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।